हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 16 दिसंबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं 16 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिरोजाबाद नगर निगम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है चंद्रनगर किया गया है। क्या किया गया है? तो चंद्रनगर। ये जो फिरोजाबाद नगर निगम है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका नाम जो है तो बदल करके चंद्रनगर कर दिया गया है। डिटेल देख लेते हैं थोड़ी, यहाँ भी ऑप्शन में देख लेते हैं कि प्रयागराज का नाम पहले पुराना नाम इलाहाबाद था जिसको कि बदल करके प्रयागराज किया गया है। और अहिल्या नगर भी बदल करके किया गया है। ये किस राज्य को किया, किस स्थान को किया गया है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यदि बात करें फिरोजाबाद की, तो वर्ष 1966 से पहले फिरोजाबाद में राजा चंद्रसेन का राज्य था। उन्हीं के नाम पर इस स्थान को चंद्रनगर कहा जाता था। अकबर के समय लुटेरे के आतंक को खत्म करने के लिए फिरोज शाह को यहाँ भेजा गया था और फिर बाद में उसी के नाम पर इसे फिरोजाबाद कहा जाने लगा। यदि बात करें उत्तर प्रदेश में बदले गए नामों की, तो नौगढ़ को सिद्धार्थ नगर कर दिया गया। झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन किया गया है और हजरतगंज चौराहा को अटल चौक किया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन को दीनदयाल उपाध्याय और अलीगढ़ को हरिगढ़ के नाम से किया गया है। यानी ये 5 स्थानों के नाम चेंज हुए हैं उत्तर प्रदेश में। अगला है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है 7वें नंबर पर है भारत। यदि हम बात करें 111 की, तो 111वें नंबर में हंगर इंडेक्स यानी जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो उसमें भारत की रैंकिंग है 111। और यदि बात करें 126 की, तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक आया था तो उसमें भारत की रैंक है 126। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126। यदि बात करें 161 की, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 161वीं। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 7 है। और यह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो जर्मन बाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ इस रिपोर्ट को 8 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, संक्षिप्त में बोलते हैं CCPI और अंग्रेजी में बोलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। एक तरीका है जो देश के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है। प्रदूषण फैलने को रोकने के लिए उठाए गए कदम और उसके नतीजे पे यह सूचकांक तैयार किया जाता है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI का पूरा नाम होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, संक्षिप्त में बोलते हैं CCPI। अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि हम बात करें 11 दिसंबर को, तो यहाँ पर्वत दिवस मनाया गया है। उसको हमने क्वेश्चन के रूप में ऐड भी किया है 11 दिसंबर को। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया गया है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है, मृदा दिवस। और
6 दिसंबर को B.R. अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई है। B.R. अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई है। और 4 दिसंबर को हमने बताया है कि क्या मनाया है। अगला इसी की थीम देख लेते हैं थोड़ी डिटेल में। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम है रिस्टोरिंग माउंटेन्स इकोसिस्टम। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2003 में की थी। कब की थी? तो वर्ष 2003 में की थी। और इसका उद्देश्य है पहाड़ों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना। उद्देश्य क्या है? तो पहाड़ों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया है। सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है। यहाँ पर स्पेस नहीं है। अक्षता कृष्ण मूर्ति ये नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली महिला हैं। अगला है गीतिका कौल। ये सियाचिन पे तैनात होने वाले तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर है। चिकित्सक मेडिकल ऑफिसर है। ऐसा चिकित्सक ऑफिसर हैं या मेडिकल ऑफिसर हैं। अगला है हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अर्जुन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया, हमने वहीं भी बताया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है। वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है 2022 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। यदि बोले वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर तो ये नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो गया? तो इसका राइट आंसर है इटली ऐसा करने वाला देश बना है। डिटेल देख लेते हैं। तो जो इटली की PM है जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में ही मना कर दिया था। कब मना किया था? तो G20 समिट में ही उन्होंने मना कर दिया था, या मतलब सूचना दे दी थी चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग को, जानकारी दी थी कि हम बाहर हो जाएंगे। और इसके बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर भी अब घोषणा कर दी है वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की। साल 2019 में इटली BRI में शामिल हुआ था। शामिल कब हुआ था इटली? तो 2019 में शामिल हुआ था और अब मना कर दिया है उसमें शामिल होने से। और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा है कि चीन के साथ BRI के अनुरूप वृद्धि
BRI में शामिल होने के बाद भी दोनों देशों के बीच व्यापार में उम्मीद के अनुरूप वृद्धि नहीं हो पाई है। ऐसे कुछ उनके मामले होंगे जिसके कारण, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चीज़ें नहीं हैं, केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि BRI से इटली बाहर हो गया है और 2019 में शामिल हुआ था, और जब बाहर होने की सूचना वैसे G20 समिट के दौरान ही दी थी और अभी भी आधिकारिक तौर पर इन्होंने घोषणा कर दी है। यदि हम बात करें इटली की, तो इटली की राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो और प्रधानमंत्री हैं जार्जिया मेलोनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड में मनाया गया है, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, आप सबको पता है, और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। और अभी यहाँ हार्नबिल महोत्सव मनाया गया है। हार्नबिल महोत्सव 2023 मनाया गया है नागालैंड में। अगला देख लेते हैं। दुबई में चल रहे COP28 में भारत ने किस संगठन के साथ ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है यूनिसेफ के साथ। सेफ होगा, यूनिसेफ, सेफ नहीं, यहाँ ई होगा। तो यूनिसेफ के साथ शामिल हुआ है। डिटेल देख लेते हैं। तो यूनिसेफ भारत के साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करेगा। यूनिसेफ और भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जलवायु कार्यवाही में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दुबई में COP28 के ग्रीन राइजिंग पहल शुरू कर रहे हैं। और युवा अभियान के माध्यम से इस पहल का उद्देश्य है मिशन लाइफ आंदोलन से प्रेरित जमीनी स्तर की पर्यावरणीय कार्यवाही को बढ़ाना है, या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वैश्विक रणनीतियों के अनुरूप है। यूनिसेफ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड या फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके प्रमुख हैं कैथरीन एम रसेल, इसके प्रमुख हैं। अगला है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की के प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है अनिल शाह को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।